इनको मारना था, मारने के बाद एक डर की राजनीति करनी थी और इस समाज को डराना था, ये दिखाना था देखो हम कुछ भी कर लें हमें कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जिस तरह पुलिस का भी रोल यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि इस मॉब लिंचिंग में पुलिस वालों ने पूरा समर्थन करा है। पुलिस वालों की तरह ये लड़का है और ये जिस तरह एक मिशन चला रहा है और मुल्लों को काटने की बातें कर रहा है, लगातार कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र लेकर आएंगे। आप इसके फेसबुक पर जाकर देखिए, खतरनाक खतरनाक वीडियो हैं, एक से एक जदीद हथियार है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ ये उठ रहा है, उनसे ट्रॉफियां ले रहा है और हमें इंसानियत की मॉब लिंचिंग थी जो लगातार हो रही है। आप ये देखिए कि कोई मूछे रखता है तो मार देते हैं। आप दलित को नहीं छोड़ रहे, आप मुसलमान को नहीं छोड़ रहे, आप किसान को नहीं छोड़ रहे, आप जवान को नहीं छोड़ रहे, आप पत्रकार को नहीं छोड़ रहे, फिर आप कहते हैं नहीं भारत जो है वो एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या भारत में इस वक्त धर्म की जरूरत है? आप मानते हैं कि भारत इस वक्त जिस सिचुएशन पे खड़ा है यहाँ पर धर्म की जरूरत है? लेकिन मुस्लिम समाज मांग रहा है, महिलाएं मान सम्मान मांग रही हैं और आप धर्म की बात करें, आप मनु 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 कर रहे हैं। तो मनु तो हम मनुवादी से, हम तो खुद मनुवादियों से लड़ रहे हैं, हम मनुवादी सोच से लड़ रहे हैं क्योंकि दुनिया क्या का करेगा मुस्लिम समाज के पास, क्या विकल्प है अगर आपको लगता है? नहीं ना, मुसलमानों के पास कोई विकल्प मुझे तो खैर नजर नहीं आता कि कोई। मेरे साथ एमएम रिजवी हैं जो लगातार अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। रिजवी साहब, क्या कहेंगी जो दो मुस्लिम जुनैद के साथ हुआ, जिस तरह से उनको मार दिया गया है, लेकिन राजस्थान पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि वो राजस्थान में थे, राजस्थान में कंप्लेन दर्ज हुआ है। देखिए, ये तो मॉब लिंचिंग अब तो एक फैशन बन गया है और शायद मॉब लिंचिंग का जो इन्वेंट करा गया वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा करा गया। सन 2014 से पहले कोई ऐसा भारत में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि एक भीड़ आती थी और जय श्री राम के नारे लगाती थी, या एक भीड़ आती थी कि मूछ रखने पे मार देती थी, या एक भीड़ आती थी और गाय के फर्जीवाड़े में किसी भी मुसलमान को या दलित को मार देती थी। तो क्योंकि पहले केस में अगर हमें सज़ा नहीं होती या मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है तो इनके हौसले बढ़ जाते हैं। जिस तरह ये लड़का है और ये जिस तरह एक मिशन चला रहा है और मुल्लों को काटने की बातें कर रहा है, लगातार कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र लेकर आएंगे। आप इसके फेसबुक पर जाकर देखिए, खतरनाक खतरनाक वीडियो हैं, एक से एक जदीद हथियार है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ ये उठ रहा है, उनसे ट्रॉफियां ले रहा है और फिर कह रहा है, अभी वहाँ की पुलिस कह रही है कि नहीं जी हम तुझ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। एक बंदा ट्वीट कर रहा है, उस ट्वीट को ये रिट्वीट कर रहा है। इसके ही जो जिन लोगों पर एफआईआर हुई है वो आकर फेसबुक लाइव कर रहे हैं, फेसबुक लाइव लोग उसको बाकायदा शेयर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कह रही है हम इनको पकड़ नहीं पा रहे। तो ये जो दो मॉब लिंचिंग दो मुस्लिम युवकों की हुई है शंभू, ये तो नहीं था कि मुसलमानों की कम्युनिटी में कोई अंबानी थे कि इनको मारने से मुसलमानों की या मुसलमान कम्युनिटी की दूसरे मुस्लिम देशों की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, ऐसा तो कुछ नहीं। ये तो दो एक ऐसे परिवार थे कि एक लड़का था उनमें ड्राइवरी करता था, दूसरा लड़का जो था वो छोटी मोटी दुकान थी और किसी की बुलेरो लेके ये काम पर जा रहे थे। लेकिन पहले से पूरा इनके पीछे जाल बिछा हुआ था, इनको मारना था, मारने के बाद एक डर की राजनीति करनी थी और इस समाज को डराना था, ये दिखाना था देखो हम कुछ भी कर लें हमें कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जिस तरह पुलिस का भी रोल यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि इस मॉब लिंचिंग में पुलिस वालों ने पूरा समर्थन करा है। पुलिस वालों ने गाड़ी को हिट करा, गाड़ी जब हिट हुई तो गाड़ी रुकी, बाकायदा इनको उतारा जाता है, फिर इनको मारा जाता है, इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि मर जाते हैं। अब ये परेशान होते हैं, इनको जो मारा जाता है वो हरियाणा में ले जाके मारा जाता है। उसके बाद जब ये बिल्कुल मुर्दा हो जाते हैं तो ये राजस्थान लेकर आते हैं। राजस्थान की पुलिस मना कर देती कि हम नहीं ले सकते इनको, ना हमारे पास से ले जाओ। अब ये सोचते हैं कि तुम मर गए, तो सबूत मिटाने के लिए उन दोनों लड़कों को बुलेरो में डाल के जला दिया जाता है। तो ये एक मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग नहीं थी, ये बल्कि ये कहिए कि हिंदुस्तान में इंसानियत की मॉब लिंचिंग थी जो लगातार हो रही है। आप ये देखिए कि कोई मूछे रखता है तो मार देते हैं। आप दलित को नहीं छोड़ रहे, आप मुसलमान को नहीं छोड़ रहे, आप किसान को नहीं छोड़ रहे, आप जवान को नहीं छोड़ रहे, आप पत्रकार को नहीं छोड़ रहे, फिर आप कहते हैं नहीं भारत जो है वो एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो क्या लोकतांत्रिक देश में एक फर्जी केस लगाकर धर्म युद्ध कैसे रुकेगा? ये तो धर्म की लड़ाई है ना। वो कहा जा रहा है कि वो उसको 5 बार वो भी आरोपी था, वो गायों का गौ मांस का व्यापार कर रहे थे। अगर गौ मांस बैन है तो छोड़ देना चाहिए इस काम को। नहीं 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 नहीं, आप यही तो कह रहे हैं कि था, वो कहाँ पे सबूत है कि था? और दूसरे चलिए एक दफा को मैंने मान लिया था, तो क्या मेरा भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कोई भी गुंडा मवाली लुच्चा लफंगा आता है टीम के साथ आता है और इंसाफ देने लग जाता है? मतलब मुसलमान हो या कोई दलित कम्युनिटी हो, अगर हम लोग सीधे साधे प्रोटेस्ट भी करते हैं तो हमारे ऊपर यूएपी लगा दिया जाता है, देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए जाते हैं, हमें फ्री में पाकिस्तान का वीजा दिया जाता है, जाओ पाकिस्तान जाओ। तो यहाँ पर ये सरकारों को समझ करवा रहा है सर।
नहीं, ये तो सरकारी करवा रही, जाहिर सी बात है। जो सरकारें इसमें मुलविस हैं, हरियाणा में हुआ है तो हरियाणा की सरकार करवा रही है, अगर राजस्थान में हुआ है, वहाँ जिसकी भी सरकार है वो डरी हुई सरकार है। आप एक बात बताइए, अपोजिशन के पास क्या इतनी पावर नहीं कि अपोजिशन खड़ी हो जाए? अपोजिशन के पास क्या इतनी पावर नहीं कि अपोजिशन इस वाले मुद्दे पर उस फैमिली के साथ खड़ी है? क्यों नहीं खड़ी? क्योंकि वो गरीब फैमिली है, उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं है। उनके घर में जो आपने एक मॉब लिंचिंग करी, आप कह रहे हैं 5 केस में वो मुलविस है, 5 केस तो झूठे भी लगा दो, लोगों पर FIR होती, मेरे पे 5 मारने का अधिकार नहीं है किसी को। नहीं, मारने का अधिकार अगर मुझ पर आरोप लग रहा है तो कोर्ट फैसला देगा। नहीं, यहाँ तो जान से मार दिया ना। क्या करेगा मुस्लिम समाज? क्या मुस्लिम समाज को अपना पता है कि उसके ऊपर अत्याचार की वजह क्या है, या वो अभी भी हिंदू हिंदू करता रहेगा? नहीं, मुसलमान तो खैर हिंदू हिंदू नहीं कर रहा। मुसलमान तो भी यही सोचता है कि अगर हम बोले, क्योंकि इस वक्त इतना डर पैदा कर दिया गया कि लोग वीडियो को लाइक और शेयर। मुसलमानों का दुश्मन मनुवादी है कि हिंदू है? नहीं, देखिए, मुसलमानों का जो खुला दुश्मन है मनुवादी है। लेकिन मदनी साहब तो कह रहे थे कि आदम और मनु दोनों दोस्त हैं, एक ही सिक्के के। अभी उन्होंने रामलीला मैदान में कहा है। मुझे मालूम है, मैंने उस पे उनको जवाब दिया। जवाब देने के बाद तो गंगा जमनी तहजीब की बात नहीं, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि गंगा जमनी तहजीब की बात करें। आप धर्म को कहां से बीच में लेकर आ रहे हैं? और मनु धर्म अगर आप कह रहे हैं तो मनु धर्म एक ऐसा धर्म है जो इंसान को एक तरह से बांटता है। वो कहता है मुस्लिम मदनी तो बड़े मुस्लिम नेता, वो तो कह रहे कि मनु और आदम दोनों एक ही है, अच्छी चीज है। नहीं, तो आप ये बताइए, मुस्लिम नेता वो अपने आप क्यों मानते होंगे या उनके कुछ फॉलोवर मानते होंगे? हम तो उनको मुस्लिम नेता नहीं मान रहे। मुसलमान तो इमाम साहब वो मनु समझता ही नहीं, वो कहता है हिंदू तो मैं भी हूँ। हिंदू तो जिसके किसान भी है, वो तो दुश्मन नहीं है। मैंने क्या कहा कि अगर कोई अपना आपको नेता कहकर, आप एक बात बताइए, क्या भारत में इस वक्त धर्म की जरूरत है? आप मानते हैं कि भारत इस वक्त जिस सिचुएशन पे खड़ा है यहाँ पर धर्म की जरूरत है? लेकिन मुस्लिम समाज पर आरोप लगता है कि वो तभी घरों से निकलता है जब धर्म की बात हो, वो अधिकार, हक, रोजी रोटी की बात। अगर ऐसा होता तो बाबरी मस्जिद शहीद ना होती। अगर ऐसा हो तो दिल्ली दंगों में जितनी मस्जिदें तोड़ी गई या लोगों को मारा काटा गया, मुसलमान घर से बाहर निकल, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान समाज को इतना डरा दिया गया है, इनके नौजवान आज भी हजारों की तादाद में जेलों में। मैं कहती हूँ, अगर आप धर्म गुरु हैं, वॉटेवर, आप चाहे मुसलमानों के हैं चाहे ईसाइयों के, इस वक्त भारत जो है वो रोजगार मांग रहा है। इस वक्त भारत जो है वो सिक्योरिटी मांग रहा है, महिलाएं मान सम्मान मांग रही हैं। और आप धर्म की बात करें, आप मनु 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 कर रहे हैं, तो मनु तो हम मनुवादी से, हम तो खुद मनुवादियों से लड़ रहे हैं, हम मनुवादी सोच से लड़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया का करेगा मुस्लिम समाज के पास क्या विकल्प है? अगर आपको लगता है नहीं, मुसलमानों के पास कोई विकल्प मुझे तो खैर नजर नहीं आता कि कोई विकल्प है। क्योंकि मुसलमान, अगर आप ये देखिए जो मॉब लिंचिंग हुई, अगर ये मॉब लिंचिंग किसी दलित की होती तो आपको नहीं लगता कि पूरा राजस्थान जाम कर दिया जाता? आपको नहीं लगता कि पूरा राजस्थान नीला कर दिया जाता? तो यहाँ पर ये देखिए कि दलित समाज के ऊपर अगर जुल्म होता है, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी मॉब लिंचिंग नहीं होती। आपने देखा वो मटके में पानी पीने से 7 साल के बच्चे की मॉब लिंचिंग हुई। आपने देखा इसी राजस्थान में मूंछें रखने, मैं तो देखता हूँ ब्राह्मण और मौलवी दोनों एकजुट हो जाते हैं जब धर्म की लड़ाई चल रही है। आज 2 मुसलमान लिंचिंग हो गए, लेकिन जैसे ही धार्मिक कर्मकांड पर लोग सवाल उठाता है, कोई अम्बेडकराइट हो या कोई किसान, तो वो मौलवी और मौलाना और पुजारी दोनों एकजुट हो जाते हैं। ना, वो आप उनको पॉलिटिकल मौलवी बोलिए, वो ज़मीनी मौलवी नहीं है। ज़मीनी मौलवियों की आज भी ये हकीकत है कि आप अगर किसी लोकल मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ का मौलवी आज भी 6,000 7,000 तनख्वाह पाता है। आप ही पॉलिटिकल मौलवियों की बात करें जो सरकार के साथ कदम ब कदम मिलाकर चलता है और सरकार इनको नवाजती रहती है। समाज कैसे सोच रहा है? मुझे तो खुद नहीं पता कि कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, वो क्यों, मान ली हरियाणा के सब में बीजेपी की सरकार है, वो बचा रही है, कांग्रेस की सरकार है कांग्रेस की, वो क्यों नहीं बचा? नहीं, तो मैं यही तो कह रही हूँ कि अपोजिशन को सामने आना चाहिए। क्या अपोजिशन सारी तो सरकार है, राजस्थान पुलिस है, यही तो मैं कह रही हूँ। वो तो ये कह रहे हैं हरियाणा में मारा, हरियाणा में तो इनकी सरकार नहीं है तो वो राजस्थान। आप राजस्थान में तो आप उस फैमिली के लिए लड़ सकते हैं, आप अड़ सकते हैं, और मुसलमान फ्री में जाके इनकी गोद में जाकर पड़ रहा है। जब राजस्थान में इस कांग्रेस की सरकार है तो क्या कांग्रेस को इस फैमिली को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? कांग्रेस शायद इसलिए डर रही होगी कि भाई मुसलमान तो भारत में 20% है, अगर ये हम इनके फेवर में गए तो कहीं 80% हमसे छिटक ना जाए। तो ये नहीं सोचना चाहिए, पहले ये सोचना चाहिए मरने वाला मुसलमान नहीं, मरने वाला भारतीय था। और अगर किसी भी समाज में मॉब लिंचिंग होती है, चाहे वो मुस्लिम समाज में हो, चाहे वो पंडित समाज में हो, चाहे दलित समाज में हो, वो पूरे समाज की मॉब लिंचिंग होती है, पूरे देश की मॉब लिंचिंग होती है, इवन संविधान की भी मॉब लिंचिंग होती है। क्योंकि हमारे भारत में संविधान लगता है, यहाँ पर ये नहीं आपने तलवारें लहरा दी, बंदूकें लहरा दी और आप गाड़ी में बुलेरो में निकल पड़े और कह दिया चलो भाई ये मुल्ला इसको काट दें, चलो भाई ये दलित है। जैसे भी आपने देखा कि एक दलित
बेटी की शादी हो रही थी, वो बाबा भगोड़ा जो है वो 26 साल का लौंडा जो अपने आपको कहता कि सारे तंत्र मंत्र उसके हाथ में है ना, सब कुछ उसे पता चल जाता, लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि चाइना ने भारत पे हमला कैसे कर रखा है, उसको ये नहीं पता चला कि हमारी हिंदुस्तान की जो करेंसी उसको कैसे ऊपर ले जाया जाता है। तो वो 16 साल का जो लौंडा है, जिसको आप ये देखिए जितना ये दलाल मीडिया था उसको बस ये बना रहा था, अंतर्यामी है, पूरे भारत की जन्म कुंडली ये जानता है। आज उसका भाई किस तरह दलित समाज की शादी को रोकता है, किस तरह बंदूकें लहराता है, और वो बेवड़ों के खानदान वाले सब इनको बचा लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। भारत, अगर हम कह रहे हैं कि भारत जो है हम इसको एक बहुत मॉडर्नाइज बना रहे हैं, तो कहाँ पर आप अंधविश्वास के पीछे लेके जा रहे हैं? एमएम रिजवी की तकलीफ़ों को महसूस कीजिए, सोचिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के 97% हिंदुओं से, जिनका धर्म धंधा नहीं है, जो सही में धार्मिक है, जो आस्थावान हैं, आप अपने बच्चों को बचाइए। आपके बच्चों को त्रिशूल पकड़ाया जा रहा है। अगर आपके बच्चे आईआईटी, आईआईएम कॉलेज में एसपी, डीएम, सीएम, पीएम बनेंगे, तो यही लोग जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म के धंधे में हैं, वो आपके बच्चों की हत्या करते हैं। चाहे वो सोलंकी हो, चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे पायल तडवी हो। खासकर एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियाँ, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में नहीं है, मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं, आपके बच्चों को तलवार पकड़ाया जा रहा है। वही मुस्लिम समाज के लिए ये भी समझने का सवाल है कि क्या रणनीति अपनाएंगे। क्या उनको सचमुच लगता है कि उनका हिंदू दुश्मन है या मनुवादी दुश्मन है? अब तक मुस्लिम समाज ने अपने दुश्मन की पहचान नहीं की है, इसलिए वो इस लड़ाई में असफल हो रहे हैं। दरअसल इस देश में जो मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, वही हिंदू मुस्लिम करवाते हैं और वही जातियों के नाम पर शोषण करते हैं। मेरी कोशिश है कि जो सही है उसको कहा जाए। आखिर आप डर से ईमान की बात छोड़ तो नहीं देंगे। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।